मानवीय जुड़ाव यानी ह्यूमन कनेक्शन। सुनने में लगता है ना कि ये तो बस किस्मत की बात है, किसी से मिले और तुरंत एक कनेक्शन बन गया। लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस धारणा को पूरी तरह बदलने वाले हैं। आज हमारा मुख्य लक्ष्य उन अनकहे अदृश्य सामाजिक तंत्रों को डिकोड करना है जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। हम इन जटिल मनोवैज्ञानिक बातों को ऐसे व्यवहारिक ढांचों में बदलेंगे जिनका इस्तेमाल हर कोई कर सकता है। क्योंकि सच तो यह है कि सामाजिक सफलता कोई जादुई किस्मत नहीं है, बल्कि मनोविज्ञान और व्यवहार विज्ञान का एक बहुत ही दिलचस्प खेल है। तो सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर आते हैं। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग बिना किसी खास कोशिश के ही सबका ध्यान खींच लेते हैं और आसानी से गहरे रिश्ते बना लेते हैं? क्या ये कोई जन्मजात टैलेंट है या फिर कुछ ऐसा जिसे सीखा जा सकता है? विज्ञान साफ तौर पर बताता है कि ये कोई रहस्यमयी जादू बिल्कुल नहीं है। ये बस कुछ विशिष्ट व्यवहारों और सूक्ष्म संकेतों का एक समूह है। चलिए, आज की इस चर्चा का एक छोटा सा रोड मैप देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे आकर्षण के विज्ञान से, फिर देखेंगे कि पहल करने का मनोविज्ञान क्या है। उसके बाद बातचीत में महारत हासिल करने के तरीके समझेंगे। फिर बात करेंगे करिश्माई लोगों की खास आदतों पर, और अंत में बिना कहे मिलने वाले छिपे हुए संकेतों को डिकोड करेंगे। तो चलिए, पहले भाग से शुरू करते हैं, आकर्षण का विज्ञान और चुंबकत्व को लेकर फैले मिथकों को दूर करना। यह हिस्सा बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये असलियत की एक नींव तैयार करता है और उन सारी पुरानी गलतफहमियों को हटाता है जो बताती हैं कि नेचुरली कौन आकर्षक है और कौन नहीं। देखिए, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है। अक्सर ये मान लिया जाता है कि जो बहुत जोर जोर से बात करता है या महफिल की जान बनने की कोशिश करता है वो बहुत कॉन्फिडेंट है। लेकिन सच तो ये है कि सच्चा आकर्षण शोरगुल वाला नहीं होता। जो लोग मौन से घबराते नहीं हैं, जो आराम से बैठते हैं और जिनकी उपस्थिति में एक शांत स्थिरता होती है, वे स्वाभाविक रूप से कहीं ज्यादा आकर्षक लगते हैं। दूसरी तरफ वो शोरगुल वाला आत्मविश्वास अक्सर अंदर की असुरक्षा को दिखाता है, जैसे शांति को भरने की जल्दबाजी करना या दूसरों से बार बार वैलिडेशन मांगना। अब सवाल यह है कि हमें कैसे पता चले कि हमारा अपना आकर्षण का स्तर क्या है? कुछ बहुत ही स्पष्ट संकेत होते हैं। मान लीजिए कि अगर किसी का इस्तेमाल हमेशा ग्रुप के ज्यादा आकर्षक दोस्त तक पहुंचने के लिए एक गेटकीपर के रूप में होता है, या फिर सिर्फ पुराने लोग कपड़ों और कोशिशों की तारीफ करते हैं, तो ये एक औसत आकर्षण का संकेत हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे पूरी तरह सुधारा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ, अगर किसी की उपस्थिति से दूसरों में हल्की सी घबराहट या मजबूत भावनात्मक प्रतिक्रियाएं पैदा होती हैं, तो समझ लीजिए कि ये गहरे आकर्षण का एक बहुत ही साफ इशारा है। और आकर्षण की बात हो रही हो तो चुनने के संकेत यानी चूजिंग सिग्नल्स को समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी लगता है कि कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, लेकिन रिसर्च बताती है कि हम अक्सर इन शांत निमंत्रणों को पहचान ही नहीं पाते। लोग सीधे आकर बात नहीं करते, वो बस एक अतिरिक्त सेकंड के लिए आंखों का संपर्क बनाए रखेंगे या बिना किसी खास वजह के शारीरिक दूरी थोड़ी कम कर देंगे। ये छोटे छोटे अप्रत्यक्ष व्यवहार असल में बातचीत शुरू करने का एक खुला और शांत निमंत्रण होते हैं। अब आते हैं दूसरे भाग पर, मनोविज्ञान के साथ पहल करना, यानी उन पहले 30 सेकंड को नेविगेट करना। संकेत तो मिल गया, लेकिन अब बात कैसे शुरू की जाए? ये पहले 30 सेकंड ही अक्सर सबसे ज्यादा डरावने लगते हैं। यहीं पर सोशल प्राइमिंग का कॉन्सेप्ट एक गेम चेंजर साबित होता है। होता क्या है कि हमारा मानव मस्तिष्क किसी अजनबी के अचानक पास आने को एक सामाजिक खतरे के रूप में देख सकता है। लेकिन अगर बात शुरू करने से पहले ही एक छोटा सा कम जोखिम वाला इंटरैक्शन हो जाए, जैसे बस एक संक्षिप्त आई कांटेक्ट और एक हल्की सी मुस्कान, तो वो सीधे संपर्क का झटका पूरी तरह खत्म हो जाता है। माहौल पहले से ही काफी हल्का हो जाता है। अच्छा, घबराहट का क्या करें? इसके लिए एक कमाल की ट्रिक है, चिंता का पुनर्मूल्यांकन या एंग्जाइटी रीअप्रेजल। हम अक्सर अपनी घबराहट छिपाने की पूरी कोशिश करते हैं, राइट? लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि इसे छिपाने के बजाय जोर से बोल देना चाहिए। बस इतना कहना कि सच कहूं तो मैं यहां आने में थोड़ा घबरा रहा था, उस घबराहट की जकड़ को तुरंत ढीला कर देता है। ये इंसान को बहुत अधिक मानवीय, सच्चा और आसानी से अप्रोचेबल बना देता है। इस बारे में एक बहुत ही गहरी बात कही गई है, पहल करना डरावना नहीं है, पछतावा डरावना है। ये एक वाक्य उन सारे अनकहे पलों और छूटे हुए अवसरों के भारी मनोवैज्ञानिक बोझ को बहुत खूबसूरती से समझाता है। जरा नजरिया बदलकर देखते हैं। किसी से जाकर बात करने में जो थोड़ी सी असुविधा होती है, वो उस संभावित इनाम के सामने कुछ भी नहीं है। मतलब यथार्थवादी होकर सोचें तो ज्यादा से ज्यादा क्या बुरा हो सकता है? बस एक छोटी सी विनम्र बातचीत जो आगे नहीं बढ़ी, बस इतना ही।
लेकिन अगर बात बन गई तो सबसे अच्छा परिणाम तो सब कुछ बदल सकता है ना? चलिए तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, बातचीत में महारत हासिल करना। अब जब बर्फ टूट चुकी है और संपर्क शुरू हो गया है तो सारा फोकस संवाद के फ्लो को कंट्रोल करने पर आ जाता है। ये सिर्फ इधर-उधर की बातें करना नहीं है, बल्कि एक पूरी वास्तुकला है जिसे बड़े आराम से निर्देशित किया जा सकता है। बातचीत को नियंत्रित करने का ये 5 चरण वाला ढांचा किसी भी रैंडम अजीब सी बातचीत को एक बहुत ही स्मूथ और तार्किक संरचना में बदल देता है। इसमें बातचीत का फ्रेम जल्दी सेट करना, एंकर और एडजस्ट करना, सुकराती पद्धति का इस्तेमाल करते हुए बताने के बजाय पूछना और अंत को कंट्रोल करना शामिल है। लेकिन इसमें सबसे पावरफुल टूल है रणनीतिक मौन। जब कोई एक बात कहने के बाद शांति से रुक जाता है तो मानव स्वभाव ऐसा है कि सामने वाला उस मौन को भरने के लिए अक्सर बहुत ही गहरी और ईमानदार बातें बोल देता है। कभी कभी बातचीत के बीच में लगता है कि अब क्या बोलूं, दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। असल में ये कुछ न होने की समस्या नहीं है, बल्कि हमारा दिमाग विचारों को बहुत ज्यादा फिल्टर करने लगता है। ये बोलूंगा तो कैसा लगेगा वाली सोच। यहीं पर 5 सेकंड का नियम काम आता है। दिमाग में जो भी पहला वास्तविक विचार आए उसे बिना फिल्टर किए 5 सेकंड के भीतर बोल देना चाहिए। इससे बातचीत एकदम प्रामाणिक और मजेदार हो जाती है। और उन पलों के लिए जब सच में कुछ समझ ना आए, ये आपातकालीन बातचीत किट हमेशा तैयार रखनी चाहिए। मौसम की बोरिंग बातों के बजाय माहौल या वाइब पर कोई दिलचस्प टिप्पणी करना, सामने वाले की किसी पसंद के बारे में कोई चंचल सा अनुमान लगाना या कोई मजेदार क्या हो अगर वाला सवाल पूछना। ये छोटे छोटे टूल्स सुनिश्चित करते हैं कि बातचीत रुके नहीं और स्वाभाविक जिज्ञासा के साथ बहती रहे। अब हम पहुंचते हैं चौथे भाग पर, करिश्मे की आदतें, यानी चुंबकत्व के व्यवहारिक विकल्प। देखिए, गहरा आकर्षण सिर्फ अच्छी बातों से नहीं बनता, बल्कि ये कुछ बहुत ही विशिष्ट और देखने योग्य व्यवहारों पर निर्भर करता है। करिश्मा कोई जादू नहीं है, ये बस कुछ खास आदतों का परिणाम है। क्या आपने मेयर एक्सपोजर इफेक्ट के बारे में सुना है? ये एक बहुत ही कमाल की मनोवैज्ञानिक घटना है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अट्रैक्टिव दिखने के लिए थोड़ा हार्ड टू गेट खिलना चाहिए, लेकिन गणितीय रूप से ये साबित हो चुका है कि निरंतर उपस्थिति और परिचितता कहीं ज्यादा असरदार होती है। जब कोई लगातार और आराम से आसपास मौजूद रहता है तो दिमाग स्वाभाविक रूप से उस निरंतरता को आराम और आकर्षण के साथ जोड़ देता है। अब ये अगला पॉइंट थोड़ा सा उल्टा लग सकता है, द बेन फ्रैंकलिन इफेक्ट। आम सोच ये है कि अगर हम किसी के लिए कुछ करेंगे तो वो हमें पसंद करेंगे, लेकिन विज्ञान कहता है कि किसी से एक छोटा सा फेवर मांगना, जैसे कि क्या आप मुझे कोई अच्छी किताब सजेस्ट कर सकते हैं, असल में उनके दिमाग में आपके प्रति ज्यादा लगाव पैदा करता है। हमारा दिमाग अनजाने में किसी की मदद करने के उस काम को सही ठहराने के लिए उस इंसान के प्रति अपना स्नेह बढ़ा लेता है ना कमाल की बात? चुंबकीय करिश्मा पैदा करने वाली ऐसी ही कुछ और भी आदतें हैं, जैसे 3 सेकंड के लिए आंखों में देखना या फिर किसी को अपना पूरा अनडिवाइडेड ध्यान देना। और सबसे दिलचस्प है प्रेटफॉल इफेक्ट। जब कोई बहुत ही सक्षम इंसान जानबूझकर कोई छोटी सी गलती मान लेता है या अपनी कोई भेद्यता दिखाता है तो वो एकदम से बहुत ज्यादा असली और अपना सा लगने लगता है। परफेक्शन से ज्यादा ये छोटा सा इम्परफेक्शन लोगों को ज्यादा आकर्षित करता है। और अब हमारे आखिरी और 5वें भाग पर चलते हैं, छिपे हुए संकेतों को समझना। ये एक्सप्लेनर अब फोकस को बाहर की ओर घुमाता है ताकि हम उन जैविक और मनोवैज्ञानिक संकेतों को डिकोड कर सके जो अनकहे स्नेह को दर्शाते हैं, क्योंकि इंसान अक्सर कुछ भी बोलने से बहुत पहले ही अपने शरीर से सच बयां कर देता है। मानव जीव विज्ञान कैसे काम करता है ये समझना बहुत ही दिलचस्प है। लोग अपने चेहरे के भावों को तो बहुत आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन पैरों पर किसी का ध्यान नहीं जाता। अगर किसी के पैर बातचीत के दौरान सीधे किसी विशेष इंसान की तरफ इशारा कर रहे हैं तो ये रुचि का एक बहुत ही पुख्ता सबूत है। और वो 1/5 सेकंड का आईब्रो फ्लैश जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, वो खुशी और पहचान का एक पूरी तरह से अनैच्छिक यानी इनवॉलंटरी रिएक्शन है, जिसे कोई चाहकर भी रोक नहीं सकता। एक और बहुत ही शानदार संकेत है व्यवहारिक तुल्यकालन, जिसे बिहेवियरल सिंक्रोनी भी कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो बिना सोचे समझे एक दूसरे की नकल करना। जब आपसी आकर्षण होता है तो मानव मस्तिष्क अपने आप शारीरिक गतिविधियों, पोस्चर या बात करने की गति को सामने वाले के साथ अलाइन करने लगता है। अगर एक ने पानी का ग्लास उठाया तो दूसरा भी तुरंत उठाएगा। ये गहरी भावनात्मक निकटता का एक जीता जागता जैविक प्रमाण है। शारीरिक संकेतों के अलावा प्यार के कुछ बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक इंडिकेटर्स भी होते हैं। इन संकेतों को पहचानने के बाद कोई भी गुप्त स्नेह एक स्पष्ट डेटा पॉइंट बन जाता है।
जैसे कि किसी को बहुत ही सौम्य तरीके से चिढ़ाना या फिर अचानक हुए किसी दर्द के प्रति बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाना। ग्रुप में बैठे हुए भी ये सुनिश्चित करना कि कोई बातचीत से बाहर ना हो जाए या मैसेज करने में एक्स्ट्रा एफर्ट डालना, ये सब बता देते हैं कि बात सामान्य दोस्ती से कहीं आगे की है। तो अब जब हमने मानवीय जुड़ाव के इन अदृश्य तंत्रों को डिकोड कर ही लिया है, तो अंत में एक बड़ा सवाल सामने आता है। क्या अब भी अपने सामाजिक जीवन और इन खास मुलाकातों को सिर्फ भाग्य के भरोसे छोड़ देना बुद्धिमानी है? बिल्कुल नहीं। जब इसके पीछे का विज्ञान समझ आ गया है, तो किस्मत पर निर्भर रहने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो इन मनोवैज्ञानिक उपकरणों के साथ क्या अब भी हम सिर्फ इंतजार करते रहेंगे या फिर खुद आगे बढ़कर इन कनेक्शंस को आकार देंगे? इसी विचार के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को हम यहीं विराम देते हैं।